बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में आप पढ़ेंगे डीएनए, दैट इज आनुवंशिक पदार्थ। तो आप इस आनुवंशिक पदार्थ में आप पढ़ेंगे कि जैसे जो डीएनए है इसे हम न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत पढ़ते हैं, और न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है इसे सबसे पहले फ्रेडरिक मीसर ने किया था, और बाद में अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रकृति का पता लगाया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो इसकी खोज है, खोज के लिए आते हैं फ्रेडरिक मीसर हैं, और जो इसकी अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति, इसको पता लगाया था अल्टमान ने। इसको देखा हुआ था अल्टमान ने, और बताया था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ये दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं, और इसमें पहला आपका होता है डीएनए, जिसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा भाग हमारा है आरएनए। इसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हमें केवल पढ़ना है डीएनए के बारे में। थोड़ा सा बता दें आपको कि जैसे जो डीएनए होता है यही काम करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल का। इसे कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जिस कोशिका में, अगर सपोज करो कोशिका है और कोशिका में डीएनए तो लगा हुआ है, लेकिन जिस कोशिका में डीएनए होता है वहाँ पर डीएनए ही काम करता है न्यूक्लिक एसिड का। लेकिन अगर किसी मनुष्य में डीएनए नहीं होता है, सपोज करें वहाँ पर सिर्फ आरएनए मिल रहा है, तो आरएनए जो होगा उस कंडीशन में काम करता है जेनेटिक मटेरियल का। और अगर डीएनए भी है और आरएनए भी है तो आपका जो मोस्टली डीएनए ही है वही काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, जबकि जो आरएनए होगा उस कंडीशन में काम करता है सिर्फ राइबोसोम्स के साथ मिलकर के प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, लेकिन अगर जिस सेल में डीएनए नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, और डीएनए के एब्सेंट में, डीएनए के एब्सेंट होने पर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल का कार्य करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके पास डीएनए भी होता है और कहीं कहीं पर आरएनए भी होता है। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है वायरस के बारे में। जो वायरस होते हैं, वायरसों के पास डीएनए भी होते हैं और कहीं न कहीं पर उनके पास आरएनए भी होता है। जो डीएनए होते हैं ये होते हैं दो अवस्था में मिलते हैं। पहला होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दूसरा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसी प्रकार से आरएनए में भी होता है, ये भी होते हैं दो टाइप्स के। आरएनए भी कहीं कहीं पे मिलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए
आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और कहीं कहीं किसी केस में मिलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, गॉट इट। अब बच्चों आप इसके बाद आगे पढ़ेंगे डीएनए की बनावट कैसे होती है, डीएनए का निर्माण कैसे होगा, उसके लिए उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन या ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको जोड़ने से डीएनए निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।